सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनरल नॉलेज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए विटामिन ए संतरा, बी विटामिन सी नींबू, सी विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल या डी विटामिन B6 चावल का चोकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विटामिन ए संतरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालांकि संतरे विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, लेकिन उनमें विटामिन ए की महत्वपूर्ण मात्रा नहीं होती है। विटामिन ए आमतौर पर गाजर, शकरकंद और पत्तेदार हरी सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षर, संख्या और प्रतीक कौन से हैं? ए चिन्ह, बी स्क्रीन, सी कुंजियां, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कुंजियां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ये कुंजियां उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अक्षर, संख्या और प्रतीकों को इनपुट की अनुमति देती हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी थियोफ्रेस्टस, डी लिनियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी थियोफ्रेस्टस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थियोफ्रेस्टस एक यूनानी दार्शनिक और प्रकृतिवादी थे जिन्होंने पौधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कई पौधों की प्रजातियों को वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना शामिल था। अगला प्रश्न है, ह्यूमस मृदा की निम्नलिखित में से किस परत में पाया जाता है? ए ऊपरी मिट्टी, बी अपक्षयित चट्टान, सी मूल चट्टान, डी उपमृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ऊपरी मिट्टी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन के परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस ऊपरी मिट्टी की परत में जमा हो जाता है। इसकी उपस्थिति मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बढ़ाती है, जिससे यह पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक उत्पादक परत बन जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विश्व आर्थिक मंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और सूचकांक 140 अर्थव्यवस्थाओं की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता को मापता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर मिलती है? ए फारस की खाड़ी और अरब सागर, बी लाल सागर और भूमध्य सागर, सी भूमध्य सागर और काला सागर, डी लाल सागर और अरब सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाल सागर और भूमध्य सागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो मिस्र में स्वेज के इस्थमुस को उत्तर दक्षिण में काटता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यह यूरोप से एशिया का सबसे छोटा समुद्री मार्ग बन जाता है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ए प्लियोसीन, बी पेलियोसीन, सी प्लेस्टोसीन और हालिया जमाव, डी ओलिगोसीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्लेस्टोसीन और हालिया जमाव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में विस्तृत है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र की विशेषता रेत के विशाल टीले, शुष्क स्थितियां और विरल वनस्पति हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326 या डी अनुच्छेद 327। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 326। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए
चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पाटलिपुत्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 5 जून, सी 21 जुलाई, डी 22 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 5 जून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ए इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, बी इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या डी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।